ऋषि सनक ने 2024 में एक वार्निंग दी थी कि आने वाले 3-4 साल यूके के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। यूनाइटेड किंगडम दुनिया की पीसफुल कंट्रीज में से एक माना जाता है, पर वही ऋषि सुनक की बात सच होती नजर आ रही है। जी हां, इन दंगों का कारण यूके में फैलाई गई गलत इंफॉर्मेशन है। अभी यूके में 13 साल के बाद सबसे बदतर दंगे हुए हैं। इन सब दंगों का रशिया को ब्लेम करा जा रहा है कि रशिया सरकार के कहने पर वहां के पब्लिशर्स ने यूके पर गलत इंफॉर्मेशन थोप दी, जिसका असर बहुत ही ज्यादा भयानक नजर आ रहा है और लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले यूके की साउथ पोर्ट सिटी में एक डांस क्लास चल रही थी। वहां पर छोटे बच्चे ट्रेलर स्विफ्ट के गानों पर नाचने की प्रैक्टिस कर रहे थे और वही एक 16 से 17 साल का पागल सा लड़का, जिसको हम साइको भी कह सकते हैं, सभी बच्चे बच्चियों पर अंधाधुंध तरीके से चाकू से वार करने लगा और बेरहमी से चाकू चलाता गया। सबको गंभीर रूप से उसने घायल कर दिया और 3 बच्चियां इस हमले में मारी गईं। अभी तो बल्कि उन लड़कियों की जान पहचान भी इस लड़के के साथ नहीं थी। डांस क्लास वालों का कहना है कि उन्होंने इस लड़के को पहली बार देखा था और बच्चियों के माता पिता का भी कहना है कि हम इस लड़के को नहीं जानते हैं। बात यह थी कि न्यूज चैनल में इस खबर को हाइड रखने की पूरी कोशिश करी कि माहौल खराब ना हो। और वही आप जानते हैं सोशल मीडिया की पावर। जी हां, इंटरनेट ने इस न्यूज को आग की तरह वायरल कर दिया और चौंका देने वाली बात तो यह है कि सच किसी के सामने नहीं आया। इंटरनेट पर हर तरफ झूठ पब्लिश हो गया और लोगों ने उस झूठ पर ही आंखें बंद करके विश्वास कर लिया। अब यह पब्लिशर दुनिया के किस कोने पर बैठे हैं, किसी को भी इस चीज की खबर नहीं। क्या आग जानबूझकर लगाई गई है? क्या मामला यहीं खत्म हो जाता है या नहीं? वही कातिल का नाम अली बताया गया, जो असल में झूठा था। कहा जा रहा था कि अली किसी दूसरे देश का रहने वाला था, जिसको क्रिश्चियंस पर हमले करवाने के लिए यूके भेजा गया और वही यूके लोकल्स का गुस्सा मुस्लिम कम्युनिटी पर देखने को मिला, जो कि बिल्कुल काल्पनिक था। बल्कि सच तो सबकी आंखों के पीछे है। यूके के लोगों का कहना है कि जो नॉन व्हाइट है, उन्हें देश से बाहर निकाला जाए। व्हाइट ब्लैक की कम्युनिटी में आपस में झड़प चल रही है। उनका कहना है कि ब्लैक की तादाद बढ़ रही है और यह कल तक अपनी सरकार भी बना सकते हैं, जबकि फिर हमें उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। यही बताते चले कि यूके लोकल व्हाइट्स की तादाद 82% है और वही ब्लैक कमोडिटी के लोगों की तादाद 18% है। पर 18% से काफी ज्यादा जल्दी उनकी तादाद बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। यह मामला यूके व्हाइट्स कम्युनिटी के लोगों के लिए चिंताजनक है। यूनाइटेड किंगडम में कुछ दिनों से इतना वायलेंस देखने को मिल रहा है कि दफ्तर दुकान भी बंद है। पुलिस और अन्य लोग जो इस विरोध में नहीं शामिल है, वह सभी परेशान है। वायलेंस इतना बढ़ता जा रहा है कि इमरजेंसी लगने का डर है। इंसान शरीर से जितना मर्जी ताकतवर हो, पर असली ताकत दिमाग की होती है। दरअसल उस लड़के का नाम एलेक्स मुगानवा है, जो 6 साल की उम्र से अपने माता पिता के साथ यूके में रह रहा है। इस लड़के ने हाई स्कूलिंग यूके से कर रखी है। उसके माता पिता का कहना है कि हमारा बेटा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था। ये ऐसा कदम उठा दे, हमें बिल्कुल भी जात नहीं था। दरअसल बीच के मुद्दे की बात तो ये है कि यूके यूएस का तकरीबन 50% यूथ मेंटली डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। अफवाहों पर विश्वास करके कामकाजी व्यक्ति कभी सड़कों पर नहीं उतरते हैं। आप भी ऐसी अफवाहों को नजरअंदाज करें। अगर आपको भी ऐसी अफवाह भरा कोई मैसेज व्हाट्सएप या फेसबुक पर आता है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ब्लॉक करे। अगर किसी पर शक हो, तुरंत पुलिस में कंप्लेन करे। ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली खबर में। अधिक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।